अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह अब आप हज़रात को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं अपनी पूरी शान सदाकत के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत नाशिर मशरब वारसियत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा साहिब क़िबला वारसी मिसबाही सुल्तानपुरी कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक शानदार खिताब आपने सुना। इंशाअल्लाह ताला ये भी एक शानदार खिताबत सुने और अपने दामन में कुछ ले करके जाएं। और उसके बाद आप देख रहे हैं फिर ये सब एजाज़ी इनाम रखा हुआ है। जिन बच्चों ने तैयारियां की, मुकाबला किया, कंपटीशन किया, उन्हें इंशाअल्लाह ताला अल्लामा हसनैन साहब क़िबला वारसी के हाथों से इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। बस मैं ऐसे पढ़ दूं सुभान अल्लाह, ये वारसी ऐसा फैजान है, बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं? बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई कूचा, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पहुंचिए ये बताना पड़े कि वारिस पाक कौन है, बल्कि लोग खुद बताते हैं कि वारिस पाक कौन है। सुभान अल्लाह। क्यों? दरअसल बात यह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के हिस्से में यह दौलत आई है, जिसका कोई वारिस ना हो उसके वारिस देवा के वारिस पाक है। सुभान अल्लाह। यकीनी तौर पर हजरात बड़ी खुशबख्ती ये मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान का सालाना इजलास है, जिसमें तमाम तर तैयारियां अपने अंजाम को पहुंच रही हैं और प्रोग्राम बहुत कामयाब हो रहा है। मौलाना उस्मान साहब क़िबला तैयार कर रहे हैं। मैं ऐसे 2-3 शेर तहत में पढ़ दूं अल्लामा हसनैन साहब क़िबला की मौजूदगी में। बाकी इंशाअल्लाह ताला वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन चूंकि जरूरी है थोड़ा सा मिजाज का बनाना भी जरूरी है। हालांकि हमारे जमात के ऐसे खतीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, 365 दिन मिजाज बना रहता है। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये सब हम सब फैजान से चलते हैं। फैजान ही के जरिया हम दोस्त जा करके दूसरे इलाकों में भी दीन की तबलीग किया करते हैं। मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान के हवाले से कुछ शेर ऐसे पढ़ दूं, सुन ले, बोल दे सुभान अल्लाह। मदरसा उस्मानिया का है जलसा घरवास मदरसा। मौलाना उस्मान साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत कर मदरसे के पीछे, खुद भी सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद गांव जाकर के, मोहल्ला जाकर के हजरात इस मदरसे को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए वक्त निकाल करके पहुंचते हैं हजरात। तो मैं इस मदरसे के लिए कुछ कह दे रहा हूं, तौहीद नेटवर्क के जरिया तमाम मदारिस के लिए भी ये पैगाम हो जाएगा। आप सुन ले जरा, बोल दे सुभान अल्लाह। मदरसा उस्मानिया का है जलसा घरवासपुर में, मदरसा उस्मानिया का है जलसा घरवासपुर में, हो रही है नूर की बरखा घरवासपुर में। आप घरवासपुर के नहीं है कि नहीं है? भाई आपका नाम पूरे तौहीद नेटवर्क के जरिए यार पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कम से कम यार आप अपने नाम के लिए मरते हैं, आप अपना नाम नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपका नाम कर रहा हूं, तो कम कर उसके एवज में बोल दे सुभान अल्लाह। मदरसा उस्मानिया का है जलसा घरवासपुर में, हो रही है नूर की बरखा घरवासपुर में। आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के नाम का बच्चा पढ़ता है खुतबा घरवासपुर में, बच्चा पढ़ता है खुतबा घरवासपुर में। और गौसो ख्वाजा आला हजरत अजहरी सरकार के, गौसो ख्वाजा आला हजरत अजहरी सरकार के है नजर आते सभी शैदा घरवासपुर में, है नजर आते सभी शैदा घरवासपुर में, है नजर आते सभी शैदा घरवासपुर में, है नजर आते सभी शैदा घरवासपुर में। और रहमतो अनवार की बारिश न होती हो जहां, रहमतो अनवार की बारिश
बारिश न होती हो जहां, रहमतों अनवार की बारिश न होती हो जहां, है नहीं ऐसा कोई हिस्सा खरवासपुर में, है कोई ऐसा नहीं हिस्सा खरवासपुर में। और मुर्शिदी अहमद रजा खाका फैज़े मुस्तफ़ा, मुर्शिदी अहमद रजा खाका फैज़े मुस्तफ़ा, हो रहा है आज भी चर्चा खरवासपुर में, हो रहा है आज भी चर्चा खरवासपुर में। और ये उड़ीसा के मुजाहिद का है फैज़ाने करम, ये उड़ीसा के मुजाहिद, बोलो यार सुभान अल्लाह, ये उड़ीसा के मुजाहिद का है ये फैज़ाने करम। सुन्नियत का बचता है डंका खरवासपुर में, सुन्नियत का बचता है डंका खरवासपुर में। और बढ़ के पाए नाज का आखिरी शेर सुन ले बाबा अब्दुल समद शाह के हवाले से, बोलिए सुभान अल्लाह। इस सरजमीन पर आपने कदम रखा, आज ये सरजमीन हरी भरी नजर आ रही है, ये एक अल्लाह के वली के कदमों की बरकत है और फैज़ाने सरकार ताजुल औलिया है। बढ़ के पाए नाज का 2 साल या हर फर्द ने, बढ़ के पाए नाज का 2 साल या हर फर्द ने। जब बाबा अब्दुल समद शाह ने कदम रखा खरवासपुर में, जब बाबा अब्दुल समद शाह ने कदम रखा खरवासपुर में। पैर के फजराते मोहतरम मिजाज बनाइए, आइए खतीब अहले सुन्नत नाशरे मशरबे वारसियत हजरत अल्लामा हसनैन साहिब क़िबला का शानदार इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार ताजुल औलिया, फैज़ाने सरकार आलम पना वारिसे पाक, फैज़ाने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत मदरसा उस्मानिया तालिमुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस इशार के साथ हजरत को आपके हवाले कर रहा हूं। बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का, तौर से सुन रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सुन लीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा है मेरे सरकार का रोजा शरीफ। बढ़ गया है बिल यकीन, अपने मेंबर वालों की खास तवज्जो, थोड़ा सा वो रतीब कफिया पर गौर कर ले। बढ़ गया है बिल यकीन उस शख्स का रुतबा शरीफ जिसने देखा है मेरे सरकार का रोजा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम बना, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है सारी दुनिया कह रही है वारिसे आलम बना, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। जाने वारिस तेरे दरबार में क्या रखा है, जाने वारिस तेरे दरबार में क्या रखा है, तूने हर कौम को दीवाना बना रखा है। अरे जाने वारिस तेरे दरबार में क्या रखा है, तूने हर कौम को दीवाना बना रखा है। गम के मारो चलो तुम भी दरे वारिस पे चलो, सदका हसनैन का वारिस ने लुटा रखा है, सदका हसनैन का वारिस ने लुटा रखा है। मुफलिसों बेनवा लाचार बेसहारों को, मुफलिसों बेनवा लाचार बेसहारों को प्यारे वारिस ने कलेजे से लगा रखा है। माइक पर हजरत अल्लामा हसनैन साहिब क़िबला मिसबाही वारिसी सुल्तान मिंबर पर तशरीफ फरमा। उलमाए किराम खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत बाबा ज़फ़रुल हसन ताजी साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना, नाज़िम इजलास हजरत क़ारी रोशनुल क़ादरी साहब क़िबला, इस बज़्म के कन्वेनर मौलाना उस्मान मिसबाही साहब क़िबला, काबिल क़द्र सामीन हज़रात,
पसे पर्दा समात करने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिल इक़्तिदाई यलीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, अपनी और सारी कायनात के मरकज़े मोहब्बत हुज़ूर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ीवक़ार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अख़ियार जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व तस्लीमात पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और मिलता नहीं क्या क्या दो आलम को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो आलम को तेरे दर से। एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। मिलता नहीं क्या क्या दो आलम को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। वाह वाह वाह। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा। तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है। और मैं समझता हूं कि लग रहा है सिर्फ स्टेज को शेर समझ में आ रहा है, इसलिए अहले स्टेज की तरफ से दुआएं मिल रही हैं। और सबसे ज्यादा हमारे उस्मान मिसबाही साहब को शेर समझ में आया है, इसलिए मुसलसल दुआओं से नवाज रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है, तेरे लिए दो चार कदम अर्शे बरी है। और हर एक को मयस्सर कहा उस दर की गुलामी, हर एक को मयस्सर कहा उस दर की गुलामी। उस दर का तो दरबान भी जिब्रीले अमी है, उस दर का तो दरबान भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अरे बोलो यार जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा। उस दर का तो दरबान भी जिब्रीले अमी है। और रुकते हैं यहाँ आके कदम अहले नजर के, रुकते हैं यहाँ आके कदम अहले नजर के। इस कूचे से आगे नज़मा है नज़मी है, इस कूचे से आगे नज़मा है नज़मी है।
और ऐ शाहे ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे, ऐ शाहे ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे। बेचैन है आंखें मेरी बेताब जबी है, और दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना, दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना। आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हंसी है। और जिस उन्वान के तहत मैं गुफ्तगू करने का आज इरादा रखता हूं, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और फरमाया कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है अब मंजिल उनको आसमानों में। हजरात मोहतरम, वक्त बहुत कम है और बातें बहुत करनी है, इसलिए पूरी तवज्जो रखिए ताकि जल्दी जल्दी आप तक कुछ बातें पहुंचा सकें। हजरत अल्लामा मौलाना उस्मान मिसबाही साहब क़िबला ने आज जो शमा रोशन की है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी नूर से इस इलाके को पुरनूर फरमाए और उसकी रोशनी से तारीख दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। हजरात मोहतरम, कुरान कह रहा है, बेशक अल्लाह से जो डरने वाली जमात है, अल्लाह का खौफ रखने वाली जमात है, वो उलमा की जमात है, वो उलमाए किराम का गिरोह है जो अल्लाह से खौफ रखता है, अल्लाह की खशियत रखता है। अब अल्लाह अकबर कबीरा, जो उलमा होते हैं वो अल्लाह का खौफ सीनों में रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, इसलिए कि उनके सीने में इल्म होता है। और नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आलिम आबिद से सैकड़ों आबिदों से ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि एक आलिम जो होता है वो ये जानता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या मुनासिब है, क्या गैर मुनासिब है, अखलाक क्या है, बदअखलाकी क्या है, तहजीब क्या है, बदतहजीबी क्या है, शऊर क्या है, बेशऊरी क्या है, लाशऊरी क्या है। यानी एक आलिम जो होता है वो सुन्नत मुस्तफा का आईना बन करके दुनिया के सामने ये पेश करता है कि जब आलिम का ये मकाम है तो मुस्तफा जाने रहमत का मकाम कितना बुलंद होगा। जब एक आलिम का ये मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का क्या मर्तबा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आलिम जो होता है उसके इल्म से सारी दुनिया रोशनी पाती है, सारी दुनिया मुनव्वर होती है। और एक ऐसा ही आलिम रब्बानी, एक ऐसा ही फाजिल जलील, एक ऐसा ही आलिम नबी जिसने अपने इल्म की शमा से, जिसने अपने इल्म के नूर से सारे हिंदुस्तान के कोने कोने को मुनव्वर कर दिया। और खाली हिंदुस्तान नहीं बल्कि उस जात के नूर से अमेरिका भी मुनव्वर है, उस जात के नूर से इंग्लैंड की वादियां भी मुनव्वर है, उस जात के नूर से पाकिस्तान के खित्ते भी आबाद हैं, उस जात के नूर से नेपाल की पहाड़ियां भी जगमगा रही है, उस जात के नूर से श्रीलंका भी आबाद है। वो जात कोई और जात नहीं, जलालतुल इल्म अबुल फैज हुजूर हाफिज मिल्लत है। आज सारा आलम जगमगा रहा है और इल्म की ऐसी शमा रोशन की, ऐसी शमा रोशन की कि आप जिस इलाके में चले जाइए, जिस मदरसे में चले जाइए, जिस दारुल उलूम में चले जाइए, जिस जामिया में चले जाइए, वहां हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान बढ़ता नजर आता है, वहां हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान बढ़ता नजर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी तो बड़ी खूबसूरत बात उनके ताल्लुक से कही गई, जिसने पैदा किए कितने लालों हाफिज मिल्लत पे लाखों सलाम। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत, फैज़ाने सरकार ताजुल औलिया। बहुत खूब गुफ्तगू है, आज पूरी दुनिया मुनव्वर है। और उसी शमा की एक रोशनी मौलाना उस्मान मिसबाही ने जलाई।
उसी चराग से चराग मिलाकर, उसी सीरत को देखकर, उसी किरदार को देखकर, उसी पैकरे हुस्नो करम की जिंदगी से सबक लेकर आज खरवासपुर की सरजमीन पर मौलाना उस्मान मिसबाही ने इल्मे दीने नबी की एक शमा को रोशन किया है। और आज हकीकी शागिर्दे हाफिज़े मिल्लत और हाफिज़े मिल्लत की रूहानियत से फैज पाने का हक अदा किया है कि आज ये इदारा आपकी निगाहों के सामने है। हज़रात मोहतरम, अगर आज ये इदारे न हो, ये दानिशगाहें न हो, ये तालीमी इदारे न हो, तो आज कोई ये नहीं जान सकता कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, वुजू करने का तरीका क्या है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, नमाज जनाजा का तरीका क्या है। आज जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ हाफिज कारी रोशनुल कादरी साहब की बिला, अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे, कसम खुदा की ऐसे मुखलिस लोगों की आज दुनिया में बहुत कमी है और ऐसे मुखलिस लोग बहुत कम मिलते हैं। बेलौस अल्लामा उस्मान मिसबाही की मोहब्बत और दीन मतीन की खिदमत के जज्बे को लेकर के आज बाद नमाज इशा से ये मिंबर पर बैठे हुए हैं, सारे फराइज अंजाम दे रहे हैं, तलबा का कंपटीशन करा रहे हैं, तलबा का इनामी मुसाबका करा रहे हैं, तलबा से सवालों जवाब करा रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। यकीनन ऐसे मुखलिस लोगों की हमें कद्र करनी है। और मैंने देखा कि तलबाए किराम, मदरसा तालीमुल कुरान के तलबाए किराम आज दीनी मसाइल जो सीख रहे हैं, शरीयत मुस्तफा को जो सीख रहे हैं, कसम खुदा की ये मेहनतों काविश का नतीजा है, मौलाना उस्मान मिसबाही की मेहनतों का नतीजा है कि आज ये बच्चे इल्मे दीन के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। लेकिन प्यारे, वक्त की जरूरत को समझो, हालात की नज़ाकत को समझो। वक्त की जरूरत यह है कि हमने इन कुछ 100 सालों में हमने ये समझ लिया कि दीन का इल्म अलग है और दुनिया का इल्म अलग है। ये हमारी सबसे बड़ी महरूमी हुई कि हमने दीन के इल्म को डिवाइड किया और दुनिया के इल्म को डिवाइड किया, और इस डिवाइड को हमने एक चीज को पकड़ा कि दीन का सिर्फ इल्म हासिल करना है, दुनिया का इल्म हासिल नहीं करना। इसलिए हम आज जमाने की रफ्तार से पीछे हो गए। इसकी एक मिसाल आपको दूं, अगर आपने खुद को जमाने के एतबार से अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो आप मार्केट में वैल्यूएबल नहीं हो पाएंगे, आप मार्केट में कीमती नहीं हो पाएंगे। और यकीन माने यहां कोई किसी का सगा नहीं है, यहां जरूरतें हैं जो खींच कर लाती है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया, काम के आदमी बनो, काम ही इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। अगर काम के आदमी नहीं होगे तो समाज में न कोई इज्जत देगा, न तुम्हें कोई एहतराम देगा, न तुम्हें कोई वक़ार देगा, न इज्जत की नजर से देखेगा। अगर काम के आदमी बनोगे तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, तुम्हें अजमत भी मिलेगी, लोग तुम्हारा एहतराम भी करेंगे। इसलिए काम के आदमी बनो, और काम करने वाले के रास्ते में रुकावटें भी आती हैं। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इसके ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया, कहा सुनो सुनो, हर मुखालिफत का जवाब काम है। यानी काम करने वाले आदमी की मुखालिफत होती रहती है और काम करने वाला आदमी अपना काम करके अपनी मुखालिफत का जवाब देता है, अपनी मुखालिफत करने में उलझता नहीं है। कोई इंसान आप पर एतराज कर रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई इंसान आप पर एतराज कर रहा है, उंगली उठा रहा है, दुनिया का काम ही है एतराज करना, दुनिया का काम ही है एतराज करना। कोई कितना भी परहेजगार हो जाए, दुनिया का काम है एतराज करना। मैं एक मिसाल के जरिए से बात कह करके अब बात आगे बढ़ा दूंगा कि इस दुनिया की फिक्र को और इसकी आइडियोलॉजी को और उसके आईक्यू लेवल को अगर समझना है तो आप इस जुमले से अंदाजा लगाइए कि ये दुनिया जब अमरूद खरीदती है तो पूछती है कि मीठा है कि नहीं है। दुकानदार कहता है मीठा है तो अमरूद खरीदा जाता है और उसके बाद उसको नमक लगा करके खाया जाता है। ये दुनिया की थिंकिंग है, ये दुनिया की थॉट्स है कि इंसान कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचता है, मनफी ही सोचता है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल पूछा और सवाल यह था, सामने व्हाइट बोर्ड मौजूद था, उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और निकालने के बाद उस रुमाल पर अपने मार्कर से एक डॉट लगाया, एक नुक्ता लगाया और नुक्ता लगाने के बाद उस रुमाल को बच्चों के सामने किया और कहा, बच्चों बताओ कि इस रुमाल में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। सारे बच्चों ने बेक ज़बान होकर के कहा
उस्ताद जी इसमें काला नुक्ता पड़ा हुआ है, इसमें स्याह नुक्ता पड़ा हुआ है, इसमें काला डॉट पड़ा हुआ है, इसमें ब्लैक डॉट पड़ा हुआ है। उस्ताद जी मुस्कुराए, वो प्रोफेसर मुस्कुराए, वो लेक्चरर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जवाब दिया, ओ माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, ऐ मेरे तमाम अजीज तलबा, सुनो सुनो, इंसान की नजर वहां पड़ती है जहां पर कोई कमी होती है, जहां पर कोई ऐब होता है। एक इंसान में 99 खूबियां हो लेकिन एक कमी हो, इंसान 99 खूबियों का जिक्र नहीं करेगा। इंसान ये नहीं कहेगा कि फला का अच्छा अखलाक है, फला का अच्छा किरदार है, वो माले हराम नहीं खाता, वो माँ बाप का एहतराम करता है, पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करता है, भाई बहनों के हक को अदा करता है, मुआशरे समाज के साथ उसने सुलूक करता है। लेकिन अगर कोई एक कमी होगी, उसी कमी को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। इसीलिए हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा था कि अगर तुम काम करने का इरादा रखते हो तो सुनो, हर मुखालिफत का जवाब काम है। और एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मुखालिफत में तुम्हारी मुखालिफत की जाए तो उस लकीर को मिटाने की कोशिश न करो, बल्कि उससे लंबी लकीर बना दो ताकि वो लकीर वहां तक पहुंचने न पाए। तो हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था, इल्म की दो किस्में कर दी गई। तालीम को, एजुकेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक दीनी इल्म करार दे दिया गया, एक दुनियावी इल्म करार दे दिया गया। हालांकि दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसका ताल्लुक कुरान से न हो, जिसका जिक्र कुरान से न हो। आज उन्होंने साइंस की तरफ देखिए, उसका जिक्र भी कुरान में मिलता है। इल्म जोग्राफिया को देखिए, उसका इल्म भी कुरान में मिलता है। इल्म एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम को देखिए, उसका जिक्र भी कुरान में मिलता है। इल्म ज़ूलॉजी को देखिए, उसका इल्म भी कुरान में मिलता है। एस्ट्रोनॉमी को देखिए, उसका इल्म भी कुरान में मिलता है। इकोनॉमिक को देखिए, उसका इल्म भी कुरान में मिलता है। मैथमेटिक्स को देखिए, उसका इल्म भी कुरान में मिलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये सारे उलूम जो आज दुनिया पढ़ रही है, दुनिया पढ़ा रही है और उस पर फख्र कर रही है, ये सारे उलूम का सरचश्मा कुरान है। सारे उलूम का सरचश्मा कुरान है। एक दरख्त है, उस दरख्त से सोफा सेट बनता है, डबल बेड बनता है, कुर्सी बनती है, तख्त बनता है, मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। लेकिन वो लकड़ी जिससे तख्त बना वो आई कहां से? तो आप में बैठा हर शख्स जवाब देगा कि वो लकड़ी पेड़ से आई, वो लकड़ी दरख्त से आई। दरख्त कहां से आया? दरख्त कहां से आया? तो कहा बीज से आया। फिर सवाल हुआ बीज कहां से आया है? अब दुनिया रुक गई। साइंस का सब्जेक्ट व्हाट, व्हाई और हाउ, क्या, क्यों और कैसे, लेकिन है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद है या नहीं, ये हमें कुरान बताता है। ये हमें कुरान बताता है। साइंस ये तो बताती है कि फला परिंदा, उसकी परवास इस लेवल पर है, फला परिंदा 35,000 फीट पर होता है, फला परिंदा 40,000 फीट पर होता है, फला परिंदा 50,000 फीट पर होता है। मगर उसके परों में ये उड़ने की कुव्वत किसने अदा की है? साइंस यहां पर खामोश है, कुरान यहां पर बोलता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। साइंस का मौजू हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लोग होपलेस हो जाते हैं दीन का इल्म हासिल करने, कुरान का इल्म हासिल करने, आलिम बनने के बाद, हाफिज बनने के बाद होपलेस। अरे अब क्या, अब क्या करें, अब क्या करें? जनाबे वाला जो हाफिज कुरान है, जो कारी कुरान है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। वो किताब आपने सीने में उतारी है और वो किताब आपके सीने में आ चुकी है, जिसके बारे में वो खुद किताब कह रही है, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते पहाड़ रेजा रेजा हो चुका, टुकड़े टुकड़े हो चुका। वो किताब आपके सीने में, वो किताब आपके सीने में मौजूद हो गई। और मैं कहता हूँ जो आलिम है, जो हाफिज कुरान है, उसके लिए मेडिकल साइंस की पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए ITI में जाना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए नीट क्वालिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए नेट और GRF क्वालिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए बड़े से बड़े सब्जेक्ट को पढ़ना और उस किताब को स्टडी करना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि उसने उस किताब को पढ़ रखा है जो किसी इंसान की नहीं, रहमान की किताब है।
रहमान की किताब है। और जो सीना रहमान की किताब का वजन उठाने का मुतहम्मिल है, वो इंसान की मुश्किल से मुश्किल तरीन लिखी हुई किताब को याद करने, समझने और समझाने का मुतहम्मिल जरूर होता। इसलिए कुरान के पढ़ने वाले मायूस कमी हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को, अपने से जुड़े अफराद को मोटिवेट नहीं किया, उनको अप्रिशिएट नहीं किया, उनके कांधे पर हाथ नहीं फेरा, बल्कि हम तो इसका शिकार हो गए, कौन किसकी पाए पांव पकड़ के खींच ले, कौन किसका पाए दामन पकड़ के खींच ले, कौन किसका पाए टोपी उछाल दे, किसकी पाए पकड़ी उछाल दे। हम तो मनफियात से घिर गए, हम तो निगेटिविटी से घिर गए। और मनफियात जब इंसान के अंदर होती हैं, मनफी मादे जब होते हैं, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो मुस्बत सोचती हैं, मुस्बत करती हैं और मुस्बत एतबार से जिंदगी गुजारती हैं, और जो अल्लाह ने इनाम अता फरमाया उस पर खुदा का शुक्र करती हैं। आपको एक हिकायत बताऊं कि कुरान पढ़ने वाला और हदीस पढ़ने वाला और मदरसे का फारिग तालिब इल्म दुनिया का मुश्किल से मुश्किल तरीन काम कर सकता है। आप कोई नौजवान हो, आप में बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत समझदार हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, मैं उसे पकड़ करके किसी बीहड़ गांव में ले जाकर छोड़ दूं, वो घबरा के भाग जाएगा। लेकिन मैंने उलमा की जमात को देखी है, ऐसे ऐसे गांव में, ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे ऐसे कस्बों में जहां 7 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते। इमाम ऐसे हुजरे में पड़ा हुआ है कि जिस हुजरे में कोई रात में देखने वाला नहीं आता, सिवाय बाहर से कुत्ते भौंकते हुए निकल जाते हैं, कोई हाल पूछने वाला नहीं आता, मगर अल्लाह के भरोसे पर, रसूल के भरोसे पर, बुजुर्गों की उनसे उम्मीद वाबस्ता किए हुए वो इमाम दीन मतीन की खिदमत करने के लिए उस इलाकों को भी गुले गुलजार बनाए हुए रहता है। ये कोई और इल्म की बरकत नहीं, इल्म दीन की बरकत है। और मैं तो चाहता हूं कि एक तरफ हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी बने और एक तरफ डॉक्टर भी बने, एक तरफ हाफिज कुरान भी बने, एक तरफ इंजीनियर भी बने, एक तरफ हाफिज कुरान भी बने, एक तरफ प्रोफेसर और लेक्चरर भी बने, एक तरफ हाफिज कुरान भी बने, एक तरफ बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स बने, यानी मुआशियात का इल्म रखता हो, पॉलिटिक्स बने, पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिक्स में जाए, मुख्तलिफ शोबा जाते जिंदगी में जाए। मगर इसके लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आप किसी काम को करते हैं तो साइंस ही कहती है कि जिस काम को आप करने के लिए जाते हैं, अगर आपकी कार्य क्षमता ये कहती है कि मैं उसे कर ले जाऊंगा, तो एक ना एक दिन आप उसे कर ले जाते हैं। और अगर आप पहले ही से होपलेस होते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सस्पेंस का शिकार होते हैं, तो आप उसमें नाकामी का शिकार होते हैं। इसलिए सस्पेंस नहीं रखना। जंगल का सीन देखिए, जंगल में तमाम जानवर, हाथी हैं, घोड़े हैं, जिराफ हैं, बड़े बड़े जानवर, खतरनाक खतरनाक जानवर। लेकिन जंगल पर हुकूमत जो करता है वो शेर हुकूमत करता है। वो अपने जिस्म की जसामत की बुनियाद नहीं, हाथी इतना लहीम शहीम है कि अगर एक पांव कायदे से शेर के पेट से रख दे तो शेर का चमड़ा बाहर आ जाएगा। लेकिन इस शेर का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, इसका बिलीफ सिस्टम इतना हाई है कि वो अपने यकीन से इस बात को जानता है कि ये जिस्म से जरूर लहीम शहीम है, जिस्म से जरूर हाथी है, मगर जहन से मैं ही शेर हो, जहन से मैं ही बादशाह हो, अक्ल के एतबार से मैं ही बादशाह हूं। इसलिए शेर जब दहाड़ते हुए गुजरता है तो हाथी भी रास्ता खाली करके भागने लगते हैं, क्योंकि उसका यकीन, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत हाई है। इसी तरह इल्म दीन हासिल करने वाले आप शेर हैं, और आपका बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि मैं दुनिया के किसी भी इल्म को हासिल कर सकता हूं और उसमें कामयाबी हासिल कर सकता हूं, उसमें कामयाब हो सकता हूं। अल्लाह अकबर कबीर। मैंने कहा साइंस व्हाट, व्हाई और हाउ से गुफ्तगू कर रही है। ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, क्यों हुआ? साइंस रिसर्च करती है, एक्चुअल में ये नहीं बताती कि ये हो कैसे। माँ बाप के इख्तिलाफ से बच्चा पैदा होता है,
लेकिन इस पानी के कतरे से बच्चा बन कैसे जाता है साइंस नहीं बता सकती, लेकिन कुरान बताता है कि पहले पानी का कतरा था, फिर हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हमने फरिश्ते को भेजा, उसने उसमें रूह फूंकी, उसका शकी होना, उसका सईद होना, उसका नेकबख्त होना, उसका बदबख्त होना लिखा गया, कितने दिन जिंदा रहेगा लिख दिया गया, कितनी रोजी हासिल करेगा लिख दिया गया, क्या क्या दुनिया में जाने के बाद फेल अंजाम देगा लिख दिया गया। सुभान अल्लाह, साइंस जहां से दम तोड़ देती है वहां से इस्लामी तालीमात का आगाज होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पूरी तरीके से इस्लामी तालीमात। आपको बताऊं, क्रिश्चियंस पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करके देखिएगा, आज तो हर चीज आपके हाथों में है। पूरी दुनिया वर्ल्ड ग्लोबल बन गई और पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल में आपके हाथों में आ चुकी है। यानी अब सारे बॉर्डर खत्म हो चुके हैं, किसी भी बॉर्डर पे हो वहां की खबरें आपके पास पहुंचती हैं और आपकी खबरें वहां तक जाती हैं। रिसर्च करके देख लीजिए, आप सिर्फ इतना रिसर्च कर दिए कि पूरी दुनिया में कौन सा रिलीजियस, कौन सा मजहब सबसे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे तेजी से इंक्रीज करने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। लोग ईसाईयत छोड़ रहे हैं और इस्लाम के दामन में आ रहे हैं, लोग बौद्धिज्म को छोड़ रहे हैं, इस्लाम के दामन में आ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी से तौबा कर रहे हैं, इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी तमाम मज़ाहिब लोगों पर पाबंदी लगाते हैं, सोचने पर, समझने पर, आगे बढ़ने पर। वो कहते हैं हमने जो कवानीन बता दिए हैं, जो समझा दिए हैं, इससे रत्ती बराबर भी आगे पीछे नहीं होना है, इससे रत्ती बराबर भी दाएं बाएं नहीं होना है। जो कवानीन हमने बता दिए हैं इसी पर अमल करना है। मगर आओ अपना कुरान उठाओ और कुरान से पूछो तो कुरान कहता है अफला यतफक्करून, क्यों नहीं गौर फिक्र करते हो? अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं तदब्बीर करते हो? क्यों नहीं गौर व तफक्कुर करते हो? यानी कुरान चीख चीख कर कहता है आओ सवाल करो, आओ पूछो। और अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया की कोई किताब आप उठा करके देख लें, हर किताब को लिखने वाला राइटर, लिखने वाला ऑथर, लिखने वाला मुसन्निफ जब किताब लिखता है तो उसके शुरू सफ़हात में लिखता है ये किताब मैंने अपनी पूरी रिसर्च से, अपनी पूरी तहकीक से, अपनी पूरी क्यूरियोसिटी से, अपनी पूरी तवज्जो से, अपने पूरे इल्मी ज़खायर से इस किताब को बहुत मजबूत, बहुत मुस्तहकम करके लिखा है। लेकिन अगर इस किताब में बशरी तकाजे की बुनियाद पर, इंसानी तकाजे की बुनियाद पर कोई गलती हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, तो बराहे करम मुझे मुत्तला करें, मुझे खबर करें, अगले एडिशन में उसकी इस्लाह की जाएगी, अगले एडिशन में उसे संवारा जाएगा, अगले एडिशन में उसे दुरुस्त किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया की हर किताब में अमेंडमेंट जारी है, तब्दीली जारी है, कुछ चीजें घटाई जा रही हैं, कुछ चीजें पढ़ाई जा रही हैं। सीबीएसई पैटर्न को उठा करके देखिए, वहां तो हद ही कर दी गई है, वहां तो हर साल 2 साल में पूरा सिलेबस चेंज हो जा रहा है, किताब चेंज हो जा रही है, अल्फाज चेंज हो जा रहे हैं। जो पहले मुश्किल अल्फाज थे पुरानी बुक्स में वो अब आसान कर दिए गए हैं। यानी अमेंडमेंट जारी है, तब्दीली जारी है, रद्दो बदल जारी है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, 1400 साल का अरसा गुजर गया, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई इजाफे की जरूरत नहीं है, बल्कि जो है मुस्तहकम है, जितनी है मुस्तहकम है। अल्लाह ने जितनी अता फरमा दी उतनी मुस्तहकम है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पहली किताब है जो शुरू होते ही कहती है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। मैं अफसोस करता हूं कि इसके पढ़ने वाले क्यों होपलेस हो जाते हैं, क्यों हौसला हार जाते हैं, क्यों अपने हौसले को कम कर लेते हैं। ये तो वो किताब है कि जिस किताब को पढ़कर लोग हिदायत पाए, ये वो किताब है कि जिसका मुताला करके लोग इंसानियत के करीब आ रहे हैं, ये वो किताब है जिसका इल्म हासिल करके लोग इस्लाम के करीब आ रहे हैं, इस्लाम के मॉरल वैल्यूज को समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 1400 साल पहले ये किताब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और ऐसी किताब नाजिल हुई। इससे पहले की किताबें नाजिल हुई, इसकी एक खासियत समझिए। इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई उन किताबों को या तो जिन नबियों पर नाजिल हुई उन्हें याद थी,
या उन नबियों के चंद हवारियीन मानने मिलने जुलने वालों को याद थी, पूरी उम्मत को नहीं याद थी। जितने सहीफे आए, जितनी किताबें आई, उन अंबिया को तो याद थी जिन पर नाजिल थी, या उनके जो करीबी थे उनको याद थी, सबको नहीं याद थी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान मेरे मुस्तफ़ा का सबसे कीमती मौजज़ा है। अगर कोई पूछे कि आपके नबी का कोई मौजज़ा आज भी मौजूद है तो उसके सामने कुरान खोल करके दिखा देना और कह देना कि मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा, यूं तो मौजज़ात अल्लाह ने नबियों को अलग अलग अता फरमाए और उन सारे मौजज़ात जो नबियों को अता फरमाए गए उनमें सबसे आला मौजज़ात मेरे आका को अता फरमाए गए। जहां अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को हुस्न का मौजज़ा अता फरमाया, जहां अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पत्थर से ऊंटनी निकालने का मौजज़ा अता फरमाया, जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लोहे को मोम की तरीके से मोड़ने का मौजज़ा अता फरमाया, जहां हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने अपनी लाठी से, अपने आसा से सांप बनाने का मौजज़ा अता फरमाया और पानी पर आसा मारने से उसे ब्रिज बनाने का मौजज़ा अता फरमाया, और जहां ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि कोई मादर जात कोढ़ी होता और ईसा अलैहिस्सलाम उसके सर पे हाथ रखते तो उसे शिफा मिल जाती। मादर जात अंधा होता, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी 2 उंगलियां उसकी आंखों पे रखते तो उसे शिफा मिल जाती। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि मट्टी के परिंदों में अगर फूंक मारते तो मट्टी के परिंदे हवा में उड़ने लगते। ये मौजज़ा अता फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का एक खास मौजज़ा होता है, बड़ा खास मौजज़ा। ईसा अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन अतहर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा, मरियम ये बेटा कहां से लेकर आई? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारा अक़द भी नहीं हुआ, तुम्हारा निकाह भी नहीं हुआ, आखिर ये बच्चा कहां से लेकर आई? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, तवज्जो से सुनिए, हजरत मरियम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, आए मरियम खुद कोई जवाब न देना, खुद कोई रिस्पांस न करना, इसी बच्चे से कहना ये बच्चा बताएगा मैं कौन हूं। मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। खुद कोई जवाब न देना, खुद तुम जवाब न देना, इसी बच्चे से कहना ये बच्चा बताएगा कि मैं कौन हूं। जब लोगों ने सुना तो लोग 2 धड़ों में तकसीम हो गए। कुछ लोग कहने लगे मरियम अजब मजाक करती है, कहीं 3 दिन का बच्चा बोलता है, कहीं 3 दिन का बच्चा कलाम करता है, कहीं 3 दिन का बच्चा खुद को इंट्रोड्यूस करता है, कहीं 3 दिन का बच्चा अपना तारुफ पेश करता है। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। कुछ ने कहा चलो चल के देखा जाए। जैसे अपने कुछ तो एतराज करते हैं, कुछ कहते हैं चलो देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और तमाशों की आदी तो हमेशा से कौम है, तमाशों की आदी है ये कौम। कहीं बता दो कि कोई अजीब चीज हो गई तो एक मोटरसाइकिल पे 3-3 आदमी दौड़ दौड़ अजीब चीज देखने, मौत का कुआं देखने जा रहे हैं, मेला अल्लाह अकबर कबीरा। लग़वियात के लिए कौम हमेशा आगे रहती है, लेकिन जिस काम से दुनिया और आखिरत संवरनी है उस काम से हजारों कोस दूर रहती है। आज नौजवान शिकायत करते हैं, कहते हैं मुसलमानों को नौकरी कहाँ मिलती है। आज जाकर के आप जितने बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जाकर के आप पता कर लीजिए और देख लीजिए कितने फीसद आप मौजूद हो। वो क्या होता है ना कि धूल चेहरे पे होती है, आदमी आईना पोंछता रहता है। धूल चेहरे पे है, आईना साफ कर। धूल चेहरे पे है, चेहरे से धूल हटाइए। चले जाइए आप इलाहाबाद, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जाकर के पता कर लीजिए कितने फीसद आपकी तादाद। चले जाइए दिल्ली और दिल्ली जाकर के मालूम कर लीजिए कितने फीसद आप प्रिपेयरिंग में लगे हुए हैं, कितने फीसद तैयारी कर रहे हैं। चले जाइए कोटा की सरजमीन पर, वहां जाके पता कर लीजिए कितने फीसद आप तैयारी कर रहे हैं। चले जाइए कर्नाटक, चले जाइए वहां मालूम कर लीजिए, केरल चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए और जाकर के वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाकर तलाशिए कि कितने फीसद आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कोई कह रहा है अम्मा के दबाव में, कोई कह रहा है अब्बा के दबाव में, कोई कह रहा है खालू के दबाव में, कोई किसके दबाव में, कोई किसके दबाव में आ रहा है। और जिन्हें आप कहते हैं उनको तो आसानी से नौकरियां मिल जाएंगी, वो 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, जवानी में बाल उड़ गए हैं, भरी जवानी में बाल उड़ गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और एक दिन जब कामयाब होकर के निकलते हैं तो पूरी दुनिया उनका चेहरा देखने के लिए तरसती है।
मेहनत नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। अल्लाह अकबर कबीरा। होश के नाखून ले कौम मुस्लिम, वरना कौम मुस्लिम पर इससे भी बुरा ज़वाल आने वाला है। अगर कौम मुस्लिम ने इस वक्त की सबसे अहम जरूरत जो है वो ये है, हर इलाके, हर गांव, हर कस्बे में इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न के स्कूल कायम किए जाए। हर मोहल्ले में आप 7 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनमें 2 सब्जेक्ट आप इंक्लूड करिए इस्लामिक स्टडीज के नाम से। 5 साल 6 साल आप पढ़ाइए इस्लामिक स्टडीज का 2 सब्जेक्ट से पढ़ाइए। आपका बच्चा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस्लाम की बुनियादी तालीमात से वाकिफ हो जाएगा। और अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, अगर इस भोले वाली रीत से उठना चाहते हैं, मगर पहले ही से सोच के बैठे बैठे अब्बा चौराहा कपड़ा दुकान है वहीं चल के बैठना। कुछ लोग इस चक्कर में अब्बा पान की घूमती, अब्बा रिटायर होंगे, हम चलेंगे पान लगाएंगे, कत्था लगाएंगे, चूना लगाएंगे। कुछ ठेले पे तवक्कुल किए बैठे। अब्बा ठेला लगाते थे, अब्बा कमजोर हो गए, हम ठेला लगाएंगे। जिस कौम को पूरी दुनिया की अल्लाह ने क़यादत अता फरमाई, हुक्मरानी अता फरमाई, जिससे लोगों ने इल्म सीखा, तहजीब सीखा, तमद्दुन सीखा, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, यहां तक के जरूरियात पूरी करने का तरीका, उस कौम की हालत आज ये है कि वो दर दर की ठोकर खा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है। और बजाय इसके कि उसे हकीम कहा जाए, फलसफी कहा जाए, मुफक्किर कहा जाए, मुदब्बिर कहा जाए, उसे पंचर छाप कहा जा रहा है। और उसी में खुश हाँ, हम तो है ही पंचर छाप, साबित भी कर रहे हैं कि हम पंचर छाप। बेदार हो जाइए और अपनी नस्लों को बेदार कीजिए। बारहरा मुतहरा से बड़ा उम्दा पैगाम दिया गया कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, यानी अपने फजूल खर्च। आज मैं देखता हूं मकतब में तलबा आते हैं पढ़ने के लिए, हाफिज जी, आलिम साहब को, मौलवी साहब को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसी बच्चे का बाप दिन भर 50 रुपया का कमला पसंद खाता है और कमला पसंद खा के थूकता रहता है। और हाफिज जी से आगे हाफिज काम बहुत गड़बड़ चल रहा है, सारी परेशानी तालीमी रास्ते, सारा उज्र तालीमी रास्ते, सारी परेशानी तालीमी रास्ते। अब ये बताइए, आपने तो कह के काम चला लिया, मगर अल्लाह ताला उलमा को सलामत रखे। ऐसा कोई शख्स आता है तो उलमा मुस्कुरा के कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे की पढ़ाई जारी रखिए, होगा तो दीजिएगा, नहीं अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। ये उलमा का सर, चले जाइए किसी कोचिंग सेंटर में, 6 महीने की एक्स्ट्रा फीस जमा करवाइए, या कम से कम 3 महीने की तो जमा ही करवाएगा, और उसके बाद फिर आपको कोचिंग देना शुरू करेगा, पढ़ाना शुरू करेगा। ये अल्लाह का खास इनाम है उलमाए किराम पर कि सब्र और तवक्कुल की जिस मंजिल पर हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इल्मे दीन का फैजान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बस चंद जुमले आखिर के, और इंशाअल्लाह फिर वो कभी फिर वक्त रहा इंशाअल्लाह कायदे से तो इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। अर्ज ये कर रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग इकट्ठा हो गए, 3 दिन के ईसा। अब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है, ईसा तुम कौन हो, अपना तारुफ बताओ, अपनी पहचान बताओ। तो ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हैं, उनसे तारुफ पूछा जा रहा है, पहचान पूछी जा रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ऐ पूछने वाले, ऐ जानने वाले, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा तारुफ क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, मेरा प्रोटोकॉल क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, तो सुन ले। कुरान की ज़बान में हजरत ईसा बोलते हैं, ऐ पूछने वाले, ऐ जानने वाले कि मैं कौन हूं, मेरा तारुफ क्या है। हजरत ईसा कहते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह वातानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब अता फरमाई और उसने मुझे अपना नबी बनाया, उसने मुझे अपना नबी बनाया है। ये ईसा है, तो जो ईसा का भी इमाम है, जो ईसा का भी इमाम है, जिसके पीछे ईसा भी खड़े होकर कहते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर। सोचो उस सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा, इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। वक्त में चूंकि बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना इस टॉपिक पर थोड़ा और कुछ गुफ्तगू करता। बस इतना जानिए कि कुरान जहां से शुरू हो रहा है, कुरान कह रहा है इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए
पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए, हर इल्म हासिल कीजिए, अपने रब के नाम से इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने दुनिया में उलूम हैं ये सारे उलूम हमारे हैं, इन सारे उलूम को हासिल करें और माशरे का, समाज का एक ऐसा शख्स बने। एक इल्म वाला शख्स ऐसा होता है जिस तरह आप अंधेरे में चले तो टॉर्च जलाने से रास्ता आसान हो जाता है, दिखाई देने लगता है, इसी तरह इल्म वाला तारीकियों को उजाले में तब्दील कर देता है। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी का नाम है। और नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। और अल्लामा उस्मान मिसबाही साहब आपकी तवज्जो दरकार है, क्या काम ये कर रहे हैं और नबी की तरफ से इनके लिए क्या इनाम आ रहा है, वो मुलाहिजा फरमाएं। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मदरसा तालीमुल कुरान का फैजान आम और ताम फरमाए, और यहाँ से तालिबाने उलूम नबविया को कुरान पढ़ने, दीनी इल्म हासिल करने और दुनियावी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों को कामयाब और कामरान फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मौलाना हसनैन वारसी साहब बहुत अच्छे अंदाज दीनियत भी बातों से हमें आगाह किया। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि हम सब मिल कर करके अब ये सीख चुके हैं कि अब तो मुकर्रिर नहीं रहेगा, एक ही मुकर्रिर के हमें खिताब समाप्त करना है इंशाअल्लाह ताला। आने वाला जो साल होगा 2027 का, तो मौलाना हसनैन वारसी साहब फिर आएंगे ना दिलबाग आप जाम पिला के छोड़ के चले गए हैं, और यही बातें गुफ्तगू यहीं पर खत्म करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा बच्चियाँ जहाँ कहीं भी आराम कर रही हैं वो यहाँ आ जाएंगे, नाम की तैयारी, अब सलातो सलाम की तैयारी करें। मैं तहे दिल से आने वाले अपने तमाम अतराफ से, दारापुर से, रजवाड़े रामपुर, सैतापुर, सराब, प्रतापगढ़, चिरबिला और शिवगढ़ से, मदाफरपुर से, तमाम आने वाले अपने गाँव के अहबाब से मैं बड़ी मोहब्बत के साथ तहे दिल से मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान की जानिब से मैं कारी शहबाज, हाफिज नौशाद, असातिज़ा इकराम की जानिब से आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप हज़रत अपना कीमती समय और कीमती टाइम इनायत फरमाया है, और इंशाअल्लाह हम और आप इस बात की तैयारी कर लें 2027 में मौलाना हसनैन साहब की 2 घंटा तकरीर समार करेंगे, और उस प्रोग्राम में कोई मुकर्रिर नहीं आएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक शायर, एक ही मुकर्रिर होगा। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर कफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मेरी रूह जब तन से जुदा हो, माहे रमज़ान दिन
जुमा हो, दोपहर से दिन ढला हो, लब पे जारी ये सदा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। या इलाही आलमीन मालिक मौला परवरदिगार बादशाह तेरे महबूब को तेरे महबूब के महबूबों का जो जिक्र पाक जिक्र जमील किया गया है मौला ताला, अगर इसमें कोई भी खता या खता लफ्ज़ी वाक़ हो गई हो जो तेरे शाया निशान ना हो, मौला ताला इसे माफ़ फरमाते हो, कबूल फरमा ले। या इलाही आलमीन माफ़ फरमाते हुए कबूल फरमा ले। या इलाही आलमीन इस महफिल में, इस मजलिस में जिसने जैसे भी हिस्सा लिया उसके हिस्सेदारी कबूल फरमाते हुए इसका अजर अज़ीम अता फरमा। या इलाही आलमीन हम सब के दिलों में खुद को मोहब्बत और भाईचारगी अता फरमा दे। या इलाही आलमीन हम सब के दिलों में आक़ायद आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की अक़ीदत और मोहब्बत अता फरमा दे। आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाही आलमीन ये मदरसा तालीमुल कुरान, इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इनमें जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छा, बहुत खूब पढ़ा है, इनको और मजीद इनके इल्म में इजाफा फरमा। या इलाही आलमीन हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा दे। या इलाही आलमीन मौलाना उस्मान साहब के साहबजादे की तबीयत खराब है, मौला ताला उसे भी शिफा कुल्ली अता फरमा। और इनके वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद हदीस साहब मरहूम को भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। उनके तमाम सगायर और कबायर गुनाहों को दरगुजर फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, बस आप हजरात चंद मिनट और अपना कीमती वक्त दे, चूंकि हजरात मोहतरम वो तलबा तालिबात मुकम्मल तौर से इनाम के पुरस्कार के हकदार हैं, जिन बच्चों ने मेहनत की है और यहाँ तक कि हजरात मोहतरम सबका दिल जीत लिया। हमारे उलमा बहुत मुतासिर है इस चीज़ से कि यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस तरह से तलबा व तालिबात ने इल्म दीन हासिल की है, जिस मजबूती के साथ इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पर ये आगे बहुत कामयाब होंगे। बैरके हज़रात मोहतरम, अब देखें हजरात, ये हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तलबा में से हजरात जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हजरात 3 इनाम रखा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हजरात। इसमें सबसे पहले नाम हम तलबाए किराम का लेना चाहेंगे, उन तलबा का जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मकाम हासिल किया। फर्स्ट नंबर पर मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बैरके पे वक्त आ ही गया है, आप बोलेंगे हम बोलेंगे, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। बैरके हजरात फर्स्ट इनाम के जो मुस्तहिक हैं तलबा में से वो मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन और सेकंड नंबर पर मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद आजम है। थर्ड नंबर पर तबारक हुसैन, मोहम्मद आरिश है। हजरात इन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लाएं और उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाए। मिंबर नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीर तरीक़त बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला बड़ा अपना कीमती हजरत को भी सुबह ड्यूटी करना है, लेकिन यही मोहब्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यही खाकसारी है
बैठ के अल्लाह उनकी मोहब्बत सलामत रखे, तार देर तक अहले सुन्नत वल जमात सलामत रहे। फर्स्ट मोहम्मद अनस मोहम्मद हसनैन, सेकंड मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद आजम, थर्ड तबारक हुसैन मोहम्मद आरिश आए और वो उलमाए किराम के हाथों से इनाम हासिल करें। हजरात देखें, ये इनाम इकराम उलमाए किराम के हाथों से दिया जा रहा है और तभी नेटवर्क के जरिया इसे हमेशा हमेश देखा जा सकेगा। जिन बच्चों ने मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान में कंपटीशन करके इनाम इकराम हासिल किया है, हजरात ये वो तलबा हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मकाम हासिल किया। हमारे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, खास करके पीर तरीक़त हजरत बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला, साथ ही साथ अल्लामा हसनैन साहिब क़िबला वारसी, हाफिज़ मोहम्मद ज़हर साहिब क़िबला, हजरत मौलाना मोहम्मद अफसार साहिब क़िबला, मौलाना ज़ुबैर साहिब क़िबला, मौलाना अब्दुल हफीज़ साहिब क़िबला, तमाम तर ये मौक़र उलमाए किराम मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में इनाम इकराम से नवाजा जा रहा है। और ये देखिए, ये वो कारी शहबाज साहब क़िबला हैं जिन्होंने अपनी मेहनत शाक़ा से हजरात बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारा है और मदरसा उस्मानिया तालीम कुरान का नाम खूब रोशन किया है। यकीनी तौर पर ये आपकी मोहब्बतें हैं। आज इनकी मेहनत को देख करके हमारे मोहतरम अलाउद्दीन साहब ने 500 रुपये इनाम से नवाजा। ये हौसला अफजाई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि जिस मेहनत व मशक्क़त के साथ आज कई अज़ीम शान निहायत ही बहुत कामयाब हुआ प्रोग्राम, जिस तरह से अल्लामा हसनैन साहब क़िबला की माशाअल्लाह बयान हुआ, खिताब हुआ है। इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर फिर आपको मौका मिलेगा कि फिर आप सुनेंगे। अब थर्ड नंबर पर तबारक हुसैन मोहम्मद आरिश, थर्ड नंबर पर तबारक हुसैन मोहम्मद आरिश। हजरात मोहतरम, ये इनाम तलबाए किराम में से थे जिन्होंने ये इनाम हासिल किया। अब मैं तालिबात को यानी बच्चियों से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, वो बच्चियाँ जिन्होंने मेहनत किया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मकाम हासिल किया, उसमें फर्स्ट नंबर पर अलीना फातिमा अदीबा बानो हैं। फर्स्ट नंबर पर अलीना फातिमा अदीबा बानो हैं जिन्होंने फर्स्ट मकाम हासिल किया है कंपटीशन में। सेकंड नंबर पर अक्सा फातिमा जिगरा फातिमा है, सेकंड नंबर पर अक्सा फातिमा जिगरा फातिमा है और थर्ड नंबर पर तहरीम बानो असरा फातिमा है। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने मकाम हासिल किया है। उन बच्चियों की भी हौसला अफजाई के लिए माशाल्लाह आप देख रहे हैं एजाज़े इनाम रखा गया है और इस एजाज़े इनाम से उन्हें भी नवाजा जा रहा है। ये मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान का सालाना प्रोग्राम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट अलीना फातिमा अदीबा बानो, फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट मकाम जो हासिल की है वो अलीना फातिमा अदीबा बानो है। फर्स्ट अलीना फातिमा अदीबा बानो जो है उससे नवाज रही है। सेकंड अक्सा फातिमा जिगरा फातिमा। ये कौन है जो आई बच्चियां? अदीबा बानो। अच्छा, चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए हज़रात, जो बच्चियां एक नंबर पोजीशन हासिल की हैं, एक नंबर मकाम हासिल की हैं, एक नंबर दर्जा की हैं, एक नंबर पर आई हैं कंपटीशन में, मुकाबले में, वो फर्स्ट हैं अलीना फातिमा अदीबा बानो, सेकंड नंबर पर अक्सा फातिमा जिगरा फातिमा, थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर तहरीम बानो असरा फातिमा। ये देखिए हजरात, इन बच्चियों को सर पर दस्ते शफकत रखते हुए यानी बाबा ज़फ़रुल हसन साहिब क़िबला की दस्ते शफकत भी उनके सर ऊपर है। अल्लामा हसनैन साहिब क़िबला हाथों से इन बच्चियों को एजाज़े इनाम से नवाजा जा रहा है। ये इनाम मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान की जानिब से इन बच्चों और बच्चियों को दिया गया कि हजरात वो मेहनत की और कामयाब हुए और जो बच्चे हैं वो भी मुकाबले में हिस्सा लिए, मुकाबले में रहे
अल्हम्दुलिल्लाह आप भी काबिल मुबारकबाद हो, इल्म दीन हासिल किया हो, इंशाअल्लाह ताला आपको भी इसका बदला जरूर अता फरमाएगा। सेकंड नंबर पर अक्सा फातिमा जिक्रा फातिमा और थर्ड नंबर पर तहरीम बानो असरा फातिमा। हजरात ये वो तलबा व तालिबात है मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान के जिन्होंने मेहनत की और कंपटीशन किया, आगे निकले, नंबर अच्छा लाया, उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम तलबा दिल शिकनी के शिकार न हो और जिन बच्चों का इनामात में किसी किस्म की कमी पेशी आई है, कहीं से कमी आई है, इंशाअल्लाह उन्हें इनाम उन तक पहुँचा दिया जाएगा। कोई बच्चे घबराए ना कि मुझसे मौलाना साहब ने क्या बताओ, कुछ बात नहीं, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह तबारक तआला उससे ज्यादा कीमती चीज ये है जो खजाना रखा हुआ है। अब घबराए ना, माशाअल्लाह दिल लगाकर मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारा लगाए, बच्चे खड़े होकर नारा लगाए, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से लगाओ, खड़े होकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा व तालीम मेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहम्मद शाहिद भाई से, जो बच्चे इनाम पा चुके हैं, जो बच्चे इनाम पा चुके हैं, उन तक एक एक इनाम अपने हाथों से पहुंचा दीजिए। बहुत तेजी के साथ सलाम हो चुका है, दुआ भी हो चुकी है, बहुत तेजी से कोई भी आप भाग दे दें। जो नाम मैंने हाफिज साहब ने गिनाया था, मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद आजम, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद आरिश, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। और इधर मैं गुजारिश करूंगा अलाउद्दीन भाई से अलीना फातिमा अदीबा बानो, अलीना फातिमा अदीबा बानो, इधर कोई भी उठा दीजिए, उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। अलाउद्दीन भाई, अलीना फातिमा अदीबा वहीं रहेंगे, अलाउद्दीन भाई ले जा रहे हैं। और सेकंड इनाम अक्सा फातिमा जिक्रा फातिमा, अक्सा फातिमा जिक्रा फातिमा, उन तक पहुंचाएं। तहरीम बानो और असरा फातिमा, तहरीम बानो असरा फातिमा, उन तक पहुंचने के बाद अब आप बैठे रहें। जितने बच्चों ने इसमें जगह लिया, हिस्सा लिया, सब काबिल मुबारकबाद हैं। बड़ी मेहनत के साथ कारी शहबाज साहब ने इसे आपको लगन के साथ पढ़ाने की कोशिश की। कारी शहबाज साहब और कारी नौशाद साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ाने की कोशिश की है। मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने फौजी भैया आबिद अली साहब से कि वो उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों ने इसमें माशाल्लाह उन तक पहुंचाने की कोशिश कर। आ जाए बहुत तेजी से आ जाए, अरे बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों का ही प्रोग्राम के लिए सारा कार्यक्रम होता है। उठाओ, ले जाओ, फटाफट दीजिए, हाँ सब हो जाए, सब बराबर से। जो बच्चे नहीं पाए पहुंचाने की कोशिश करिए। तरकीबी इनाम है और माशाल्लाह सब बच्चों ने तरकीबी इनाम के हकदार भी हैं। माशाल्लाह उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी तेजी के साथ। जो बच्चे छूट गए या सो गए होंगे उन तक इनाम पहुंचा दिया जाएगा, या उनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं तो उन तक भी पहुंचा दिया जाएगा। जो बच्चे बच्चियां तलबा तालिबात छूट गए हैं, सो गए होंगे, उन तक इनाम पहुंचा दिया जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ले जाएं, पहुंचाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब जलालुद्दीन साहब से और करीम के लड़के से आप शिन्नी तकसीम करें, बड़ी तेजी से शिन्नी तकसीम करें। कोई बच्चा दो न पाए, कोई बच्चा दो न पाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, इनके लिए भी इनामात हमारे लिए मौजूद। मिराज कम है, एक इनाम कम है, ठीक ठीक। पीछे मेरा
मैं बहुत मोहब्बत के साथ शुक्रगुजार हूँ अपने तौहीद नेटवर्क साहब जो फैज़ाबाद की सरजमी से तशरीफ़ लाए। बहुत तहे दिल से मैं इन्हें मोहब्बत के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ तमामी भाइयों का, तमामी उलमा का, और ख़ास तौर से पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ार समदियत ताजियत हज़रत अल्लामा मौलाना बाबा ज़फ़रुल हसन साहब ने, जो इस वक्त एग्ज़ाम की ड्यूटी उनकी भी लगी है, मेरी भी लगी, इंशाअल्लाह सुबह सवेरे ड्यूटी में भी पहुँचना है, और बड़ी मोहब्बत के साथ आप तशरीफ़ लाए। और इस इदारे को इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से आप दुआ देते रहेंगे, इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा। जिस बच्चे को अलाउद्दीन भाई नहीं मिला है उसे पहुंचा दे, वो लड़की है जामिर आलम, किसकी लड़की है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब तौहीद नेटवर्क वाले, आप तशरीफ लाएं, अपना इनाम हमारे अब्दुल सत्तार भाई की जानिब से ले जाएं। माशाअल्लाह अलाउद्दीन भाई, सत्तार भाई, इस इनाम को फैज़ाबाद की सरजमी से तशरीफ लाएं, उन्हें अपने हाथों से इनाम दीजिए। माशाअल्लाह, ये तौहीद नेटवर्क, माशाअल्लाह मौलाना साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।